हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी जी के ट्रिक्स पर। तो आज के अपने इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे प्रमुख धातु यानी इंपोर्टेंट मेटल की जो हमारी सीरीज चल रही थी, इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे तांबा यानी कॉपर को। तो चलिए करते हैं शुरू। तांबा यानी कॉपर, इसका जो संकेत होता है वो होता है Cu। इसका संकेत Cu और परमाणु संख्या होती है 29 यानी 29। कॉपर की परमाणु संख्या 29। तांबे को उत्कृष्ट धातु कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? उत्कृष्ट धातु। देखिए, वीडियो को आप कंप्लीट देखिए। तांबे से जुड़ा कोई सा भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो मैं इसमें वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा। यहाँ से बाहर कुछ नहीं आने वाला, तो बस आप वीडियो को पूरा देखते रहिए। आदि मानव के द्वारा सबसे पहले तांबा ही उपयोग में किया गया था, यानी आदि मानव के द्वारा सबसे पहले तांबे को ही क्या था, उपयोग किया गया था। अब बात करते हैं तांबे के निष्कर्षण के बारे में। तांबे का निष्कर्षण मुख्यतः कॉपर पाइराइट्स अयस्क से किया जाता है, यानी जो तांबे का निष्कर्षण किया जाता है किससे किया जाता है? कॉपर पाइराइट से। कॉपर पाइराइट अयस्क का सांद्रण किससे किया जाता है? फैन प्लवन विधि द्वारा किया जाता है। फैन प्लवन विधि के द्वारा किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा कि कॉपर पाइराइट्स का जो अयस्क है इसका सांद्रण किस विधि से होता है? तो फैन प्लवन विधि द्वारा इसका सांद्रण किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं तांबे के भौतिक गुणों के बारे में। यह थोड़े लाल रंग की धातु होती है, मैक्सिमम आपने देखा होगा। तो ये किस तरह की होती है? थोड़े लाल रंग की धातु। तांबे का द्रवणांक होता है जी 1083 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक होता है 2310 डिग्री सेल्सियस। यानी इसका द्रवणांक 1083 डिग्री सेल्सियस, क्वथनांक 2310 डिग्री सेल्सियस। तांबे का विशिष्ट गुरुत्व होता है 8.95। तांबे का विशिष्ट गुरुत्व होता है। यह तन्य और आघात वर्धनीय होता है। यानी तन्य क्या होता है? जिसको खींचकर लंबा किया जा सकता है। और आघात वर्धनीय क्या होता है? जिसको पीटने पर चादर की तरह फैल जाता है, यानी भंगुर नहीं होता है, ये टूटता नहीं है। यह ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है। आपने देखा होगा मैक्सिमम लाइट्स में की जो डोरी होती है, वायर होती है, उसमें इसका यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये ऊष्मा और विद्युत दोनों का ही सुचालक होता है। नेक्स्ट है तांबे के रासायनिक गुण। अभी हमने बात किया था तांबे के भौतिक गुणों के बारे में, अब हम बात करेंगे तांबे के रासायनिक गुणों के बारे में। तो सबसे पहले है, यह साधारण ताप पर शुष्क हवा से कोई प्रतिक्रिया नहीं करता, लेकिन आर्द्र हवा जिसमें थोड़ी नमी होती है, इसमें धीरे धीरे भास्मिक कार्बोनेट में क्या हो जाता है? परिणित हो जाता है, मतलब परिवर्तित हो जाता है। यह तनु HCl से कोई प्रतिक्रिया नहीं करता तथा सांद्र HCl से प्रतिक्रिया करके क्यूप्रिक क्लोराइड बनाता है। क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा कि कॉपर सांद्र HCl से प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? तो ये बनाता है क्यूप्रिक क्लोराइड। नेक्स्ट है, यह ठंडे तथा तनु H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल से कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है, लेकिन सांद्र और गर्म करने पर क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, यानी SO2 गैस इससे निकलती है। उसके बाद बात कर लेते हैं तांबे के उपयोग के बारे में। विद्युत तार और विद्युत उपकरण के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। विद्युत तार और विद्युत उपकरण के इसका उपयोग विद्युत मुद्रण, विद्युत लेपन में किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, विद्युत लेपन में। सिक्का तथा बर्तन बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है तांबे का। कैलोरीमीटर के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा आपसे कि कैलोरीमीटर के निर्माण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो तांबे का यानी कॉपर का उपयोग इसमें किया जाता है। मिश्र धातुओं के निर्माण में तांबे का प्रयोग होता है। और रोल्ड गोल्ड, मोस्ट इंपोर्टेंट, रोल्ड गोल्ड बनाने में भी इसका उपयोग होता है। यानी इसे सोने के साथ मिलाकर रोल्ड गोल्ड बनाया जाता है, जो सोने जैसी दिखने वाला लगता है और उससे क्या है, काफ़ी ज़्यादा ये सस्ता होता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रोल्ड गोल्ड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो तांबे का। नेक्स्ट है तांबे के योग। तो तांबे के यौगिकों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्यूप्रिक सल्फेट के बारे में, यानी कॉपर सल्फेट जिसको बोलते हैं। कॉपर सल्फेट को नीला थोथा, नीला कशीस के नाम से भी जाना जाता है। कॉपर सल्फेट के जो अन्य नाम है नीला थोथा और नीला कशिश के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसका उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में विद्युत लेपन, विद्युत सेलों में काफ़ी मात्रा में होता है। कॉपर सल्फेट क्या है? एक विष होता है, यानी एक जहर होता है।
निर्जल कॉपर सल्फेट का प्रयोग जल के परीक्षण में भी किया जाता है। नेक्स्ट है नंबर 2 श्वेत कांसा। अब ये क्या होता है? चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं हम। नंबर 2 है श्वेत कांसा। टिन का अधिक मात्रायुक्त तांबे को श्वेत कांसा कहा जाता है, यानी जिस ऐसा कांसा, ऐसा यानी तांबा जिसमें टिन की अधिक मात्रा होती है, तो उसे क्या कहा जाता है? श्वेत कांसा कहा जाता है। रोल्ड गोल्ड, ये मैंने अभी आपको बताया है, यह तांबे की एक मिश्र धातु होती है। इसका जो उपयोग है सस्ते आभूषण बनाने में किया जाता है। उसके बाद है क्यूप्रिक क्लोराइड यानी कॉपर क्लोराइड। यह हरे रंग का ठोस पदार्थ है। इसका उपयोग डीकेन विधि द्वारा क्लोरीन के निर्माण में उत्प्रेरक के रूप में होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। डीकेन विधि द्वारा क्लोरीन के निर्माण में किसका उपयोग होता है? क्यूप्रिक क्लोराइड का। अब है क्यूप्रस ऑक्साइड। यह लाल रंग का ठोस पदार्थ होता है। मानव शरीर में कॉपर की मात्रा बढ़ने पर कौन सा रोग होता है? विल्सन रोग होता है। यानी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि मानव शरीर में, देखिए क्यूप्रिक ऑक्साइड तो हो गया है, ये क्या है? लाल रंग का ठोस होता है, सिर्फ इससे इतना ही आगा, अगर आगा तो। लेकिन अगर मानव शरीर में कॉपर की मात्रा बढ़ जाती है तो इससे कौन सा रोग होता है? विल्सन रोग। काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट, विल्सन रोग मानव शरीर में कॉपर की मात्रा बढ़ने पर। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।